जाते जाते मानसून इतना मजबूत हुआ कि जमकर बरसा और लगातार बरस रहा है। हरियाणा और पंजाब पूरी तरह से तरबतर हैं। कई इलाकों में काफ़ी भारी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में आखिर मौसम कैसा रहेगा? जो बादल छाए हुए हैं आखिर ये कब छटेंगे? क्योंकि अब किसानों की फसलों में भी नुकसान होना शुरू हो चुका है और शहरी इलाकों में काफ़ी जल भराव है, लोग परेशान हैं। आखिर आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह। सर, ये जो मानसून है एकदम से कितना मजबूत कैसे हो गया? क्योंकि अगस्त में बारिश न के बराबर हुई, सितंबर में भी काफ़ी कम हुई, लेकिन अब आखिरी में एक बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। हाँ, अभी जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनी हुई थी बे ऑफ बंगाल में, वो मूव की अपने वेस्ट वर्ड, जो कि अभी राइट नाउ भी जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश है उसके ऊपर सेंटर्ड है। और उसके साथ ही मतलब जो इसका जो अपर एयर ट्रफ रहता है वो भी काफ़ी मतलब मिड ट्रॉपोस्फेरिक लेवल तक है। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी साथ जो है थोड़ी अप्रोच की, जिसकी वजह से जो है वो अपना जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसमें बारिश हुई। खास करके जो एमपी के साथ इलाके लगते हैं जो कि अपना नज़दीक पड़ता है, हरियाणा का जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो पिछले 2 दिन से हो रही है। तो पिछले जो 24 घंटे थे इसमें लगभग हरियाणा के सभी पार्ट में बारिश जो रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा जो बारिश थी वो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और आसपास के इलाकों में रही। जो एक फरीदाबाद में मोहना जगह है जहाँ पे मतलब 199 मतलब वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो लगभग 200 मिलीमीटर बारिश जो रिकॉर्ड की गई, जो कि आमतौर पे जो सितंबर के मंथ में इस तरीके से नहीं होती है। ये जनरली जो ऐसी बारिश होती है जब भी जो ईस्टर्ली और जो वेस्टर्ली विंड्स का मतलब वो कपलिंग रहती है, तब जो है बारिश ऐसे होती है। तो इसका इफेक्ट अभी अगले 2 दिन तो रहेगा। जैसे अभी हरियाणा के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हैवी टू वेरी हैवी वार्निंग भी इशू की हुई है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न पार्ट्स में जो अम्बाला, पंचकुला और जो साथ में डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, ये सभी हैं जिसमें बारिश हो सकती है, हैवी बारिश हो सकती है, वेरी हैवी होने के भी चांसेस रहेंगे। और साथ में जो सदर्न पार्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के इलाके हैं, इसमें भी जो हैवी बारिश रहेगी। तो अगले 2 दिन तक जो है वो प्रोबेबिलिटी है, अगले 24 घंटों में जो चांसेस हैं वो ज़्यादा। उसके बाद 24 घंटों के बाद जो इसका इफेक्ट है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कल तेज बारिश रहेगी और परसों भी बारिश रहेगी? नहीं, आज और कल है। उसके बाद जो परसों से जो आपने 25 तारीख से जो बारिश में थोड़ी कमी आ जाएगी, स्कैटर्ड प्लेसेस पे ही बारिश रहेगी। कौन कौन से इलाकों में सर आपने चेतावनी भी कुछ जारी की होगी, क्योंकि ऐसी बारिश के दौरान खतरा भी बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल, जो चेतावनी है जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है और फरीदाबाद, पलवल डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे वेरी हैवी जो बारिश होने की भी चांसेस हैं। और उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट जो कुरुक्षेत्र है और पानीपत, करनाल है, इनमें भी जो बारिश के जो हैवी बारिश के चांसेस है। ज़्यादातर जो इसका इफेक्ट है वो जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उसी में रहेगा। जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं इसके हरियाणा के, उसमें जो लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी। हैवी के जो चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो बहुत कम रहेगी या नहीं होगी। सर, जहाँ पर वेरी हैवी रेन के जो आपने अलर्ट किया है, वो कितनी एक मात्रा में बारिश वहाँ पर हो सकती है? कितने एमएम को आप हैवी में मानते हैं? एक्चुअली जब भी जो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो 7 से लेकर 12 तक जो बारिश है उसको हम हैवी कहते हैं। जब 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है हम उसको जो वेरी हैवी रेनफॉल में करते हैं। जैसे कि अभी पिछले जो 24 घंटे में मोहना में ही बारिश जो है वो लगभग 200 मिलीमीटर के करीब जो बारिश हुई, तो जो ये वेरी हैवी में जो काउंट होती है। इसी तरह जो गुड़गांव है वहाँ पे भी मतलब 150 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई, 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि वेरी हैवी जो में आती है। क्या कहीं रेड अलर्ट की भी नौबत है? अभी रेड तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑरेंज कलर की जो वार्निंग दी हुई है, जिसमें कि जो अपने जो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पब्लिक है, वो थोड़ा भी अपने प्रिपेयर रहें, क्योंकि जो बारिश है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अक्रेंस की वो ज़्यादा है। मतलब दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा दोनों जगह पर येलो अलर्ट है? बिल्कुल जी। जी। तो इस दौरान किस तरह की एहतियात रखने की ज़रूरत है?
हाँ, ऐसे में जब ज़्यादा बारिश होती है, एक तो यही है कि जो किसान हैं, जैसे कटी हुई फसल है, जहाँ अब हार्वेस्टिंग कहीं करनी है तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर कोई कटी हुई फसल है उसको सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। जो आम पब्लिक है वो भी अपने जो एक तो विजिबिलिटी बड़ी कम रहती है और थोड़ा अगर मूवमेंट जो बाहर होती है रोड साइड पे, तो रोड स्लिपरी हो जाती हैं, तो ड्राइव भी सेफली करें। अगर नहीं ज़रूरत है तो बाहर थोड़ा मतलब कम निकलें। तो क्या ये 2 दिन के बाद फिर मानसून वापस लौट जाएगा? अभी जैसे कि जो सिस्टम आता है वो थोड़े दिन के बाद वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये जो अपने लो प्रेशर सिस्टम है जो कि पिछले 1-2 दिन से एक्टिव चल रहा है, तो आने वाले दिनों में ये वीक पड़ जाएगा, जिससे बारिश में जो है वो परसों से कमी हो जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह, जिन्होंने बताया कि हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी कल जो है उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और उसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, इन इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और परसों भी बारिश जारी रहने की संभावना है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लो लाइंग एरिया में ना जाएं और ड्राइविंग करते हुए भी एहतियात बरतें। इसके अलावा किसानों को अपनी खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो धान की पकी हुई फसलों में भारी नुकसान का अंदेशा बन सकता है। कैमरामैन सरबजीत सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।